हेलो नमस्कार, मैं हूं अनुभव तिवारी एडवोकेट और आज एक बार पुनः मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक इंटरेस्टिंग इम्पॉर्टेंट विधिक जानकारी लेकर। जी हां, आज हम बात करेंगे कि अगर लेखपाल आपसे जो है घूस मांग रहा है, पैसे मांग रहा है काम करने के लिए, तो किस प्रकार से आप शिकायत कर सकते हैं। लेखपाल तुरंत ही जो है सस्पेंड हो जाएंगे, तुरंत ही उस पर बढ़िया कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, इससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, ना पसंद आए बिल्कुल डिसलाइक करिए। इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों रिश्तेदारों को अवश्य शेयर करिएगा। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। चलिए बिना किसी देरी के अपने हम सेशन की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, अगर देखा जाए तो तहसील न्यायालयों में भ्रष्टाचार की संलिप्तता अधिक हो रही है लेखपालों से। लेखपाल क्या करते हैं, एक छोटी रिपोर्ट लगाने के लिए भूमिधरों से पैसा अच्छा खासा वसूल लेते हैं। यानी जो किसान भाई हैं उनसे कोई भी रिपोर्ट लगानी है तो उनसे अच्छा खासा पैसा वसूल लेते हैं। कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है पूरी तरीके से। लेकिन लेखपाल अपनी मनमानी करने से नहीं छोड़ते हैं, वो करते ही रहते हैं। कहीं डायरेक्ट पैसे वसूलने लगते हैं तो कहीं अपने जो मुंशी रखते हैं यानी असिस्टेंट रखते हैं उनके द्वारा पैसे वसूलने लगते हैं, जो कि गलत है पूर्णतया। और इस प्रकार से अगर वो काम करेंगे तो वो भ्रष्टाचार की संलिप्तता को आगे बढ़ाते रहेंगे। अब देखिए, अगर आपसे पैसे वसूल रहे हैं, आपकी रिपोर्ट में ज़्यादातर मैं तो 3 चीज़ों में ज़्यादा देखा है कि वो या तो वरासत जो होता है, वरासत के आदेश को लेकर या वरासत में रिपोर्ट लगाने को लेकर वो पैसे मांगते हैं। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने के लिए पैसे मांगते हैं, उत्तराधिकार बनवाने के लिए पैसे मांगते हैं, या कोई भी अन्य रिपोर्ट लगाने के लिए भी पैसे मांगते हैं। ये गलत है। अब आपको करना क्या, अगर आप इससे परेशान हैं और लेखपाल आपसे काफ़ी पैसे मांगते हैं। मैंने तो देखा है कि वरासत के आदेशों को कराने के लिए 50-50 हज़ार, 1-1 लाख रुपए तक लेखपाल मांग लेते हैं, जो बहुत बड़ी एक रकम होती है। और भ्रष्टाचार की संलिप्तता क्या इतनी बढ़ गई कि लेखपाल इतनी मनमानी कर रहे हैं, दिन दहाड़े वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। बहुत बार आप लोगों ने देखा हुआ, पकड़े भी गए। एंटी करप्शन जो टीम होती है वो पकड़ती भी, लेकिन उसके बावजूद भी उनके अंदर कोई भय और कोई शंका नहीं रहती। वो धड़ल्ले से अपना काम करते रहते हैं, खूब कमाते हैं। भैया इतनी सैलरी तुमको गवर्नमेंट देती है, इतने में अगर नहीं पूरा पड़ेगा तो भैया किस प्रकार पूरा पड़ेगा। इतनी मतलब ज़्यादा कमाई करते हैं, इतना ज़्यादा जो है वसूलते हैं किसानों से। गरीब किसानों से तो बहुत वसूलते हैं भाई। देखिए, जिनके पास है वो तो एक आदत लगवा देते हैं कि भाई ले लीजिए, सुविधा शुल्क कर दीजिए। आदत उन्हीं की है और झुलसना किसको पड़ता है, गरीब किसानों को, जिनके पास सिर्फ रोजी रोटी के लिए पैसे हैं, अपनी रोजी रोटी के चलाने के लिए पैसे हैं। और कितनी बड़ी समस्या है, कितनी बड़ी एक, मैं कह सकता हूँ कि महत्व देखिए कि अधिकारी जानते हुए भी कुछ नहीं करते हैं। अब एक भाई का क्वेश्चन था, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि लेखपाली अगर मनमानी करे तो क्या करें। तो उसमें एक भाई ने कहा कि महोदय एसडीएम भी मिले रहते हैं, तहसीलदार भी मिले रहते हैं, शिकायत करें तो कहाँ करें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आप लेखपाल की शिकायत कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले अगर कोई भी लेखपाल आपसे पैसे मांगते हैं तो सबसे पहले आप शिकायत करिए एसडीएम महोदय से। ये जो आपके यहाँ तहसील में उपजिलाधिकारी महोदय होंगे उनसे आप शिकायत करिए। शिकायत करने के बाद एक एप्लीकेशन दीजिए, एप्लीकेशन के माध्यम से शिकायत करिए और उस एप्लीकेशन की फ़ोटोकॉपी निकलवा लीजिए। और फ़ोटोकॉपी निकलवाने के बाद अगर 15 दिन तक कोई भी कार्यवाही उस लेखपाल पर नहीं होती है जिसने आपसे पैसे मांगे हैं, किसी भी कार्य के लिए, किसी भी वर्क के लिए पैसे मांगे हैं, उसने कहा है, अगर आपसे पैसे मांगे हैं तो जाहिर सी बात है आपको पता ही होगा कितने पैसे मांगे। उस पैसों को का हवाला भी उस एप्लीकेशन में दीजिए। और उसके बाद जो है, अगर 15 दिनों तक कार्यवाही नहीं होती है तो आप उसी एप्लीकेशन को अटैचमेंट करके एक बढ़िया एप्लीकेशन बनाइए जिलाधिकारी महोदय के यहाँ, और वहाँ पर
आप डायरेक्ट जाइए और जनता दर्शन होता है, 10 बजे से शुरू होता है, और वहाँ आप इस प्रकरण को अवगत कराइए जिलाधिकारी महोदय के यहाँ। ज़रूर उस पर कार्यवाही होगी। और एक तरफ तो आप एप्लीकेशन दीजिए, दूसरी तरफ आप एंटी करप्शन टीम, मैं आपको अभी नंबर बता दूंगा, स्क्रीन पे आ जाएगा नंबर, उस नंबर पर आप जो है कॉल करके पूरा जो है अपना जो प्रकरण है उसको बता सकते हैं। एंटी करप्शन टीम ज़रूर उस पर कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लेती। मैंने बहुत बार देखे हैं कि अच्छे अच्छे लेखपाल एंटी करप्शन टीम द्वारा जो है पकड़ ही लिए जाते हैं, और जब पकड़े जाते हैं तो अच्छा खासा जुर्माना भी लगाया जाता है, जेल भी होती, सब कुछ होता है। एक नेम फेम गड़बड़ हो जाता पूरे लेखपाल का। इसलिए लेखपाल हैं तो भैया जाहिर सी बात विभाग का काम करें, किसानों के हित के लिए काम करें, और इस तरह अगर लूटेंगे तो कहीं ना कहीं लेखपालों के लिए दिक्कत हो सकती है। मैं ये भी कहता हूँ कि पूरे लेखपाल एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन अधिकतर लेखपाल एक जैसे ही होते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस बात को कि लेखपाल जिस तरीके से मनमानी करते हैं, पैसे वसूलते हैं, वो पूर्णतः गलत है, और उसकी शिकायत आप तुरंत जिलाधिकारी महोदय के यहाँ करिए। और अगर उसके बाद भी नहीं माने तो आप सीधे भैया इस समय अपने जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उनके जनता दर्शन में जाइए और पूरे प्रकरण को बताइए। डेफिनेटली उस लेखपाल पर बढ़िया कार्रवाई होगी, और उसको एक सीख मिलेगी इसी प्रकरण के द्वारा। तो अगर आप जो है इस वीडियो से संतुष्ट हैं, अच्छी लगी वीडियो, तो इस वीडियो को यार सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, जिससे लोगों को पता चले कि लेखपाल की शिकायत हम कैसे कर सकते हैं अगर वो हमसे पैसे लेते हैं, पैसे मांगते हैं, या किसी प्रकार से हमें जो है हरासमेंट करते हैं, उत्पीड़न करते हैं हमारा, तो उनकी शिकायत हम कैसे कर सकते हैं। एक नए टॉपिक में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।